गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आइए आज हम डायरेक्ट स्पीच में इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्यों की चर्चा करेंगे। देखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच किस प्रकार से बनाई जाती है और उनके क्या रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, प्रार्थना, विनय, परामर्श। ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, प्रार्थना, विनय, परामर्श आदि भाव प्रकट हो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो ऐसे वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, विनय, परामर्श, शिक्षा आदि जो भी भाव आते हैं उनको हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाने के निम्नलिखित रूल हैं। इम्परेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाने के निम्नलिखित नियम हैं। चलिए आइए देखते हैं कि इनको बनाने के क्या नियम होते हैं। तो ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, प्रार्थना, विनय, परामर्श, शिक्षा आदि के भाव प्रकट हो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाने के निम्नलिखित नियम होते हैं। जैसे नंबर 1 रूल्स आ जाते हैं। रूल्स नंबर 1। रूल्स नंबर 1 क्या है? इस प्रकार के वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब हमारी क्या होती है? सेड टू को। सेड टू को वाक्य के भाव के अनुसार वाक्य के भाव के अनुसार क्या करते
एडवाइज्ड, ठीक है, ऑर्डर्ड, वाक्य के भाव के अनुसार एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, ठीक है, वाक्य के भाव के अनुसार एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सेड टू को वाक्य के भाव के अनुसार एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड आदि में बदल देते हैं, ठीक है। इस प्रकार के वाक्यों की, इस प्रकार मतलब इम्परेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है हमारी, सेड टू को वाक्य के भाव के अनुसार एडवाइज्ड, अगर सलाह दी जा रही है तो एडवाइज्ड, आदेश दिया जा रहा है तो ऑर्डर्ड, या प्रार्थना या विनय की जा रही है तो रिक्वेस्टेड आदि में बदल देते हैं, ठीक है। दूसरा रूल क्या होता है, दूसरा रूल, वाक्य को जोड़ने के लिए टू, ठीक है, टू कनेक्टिव वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। वाक्य को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, टू कनेक्टिव वर्ड, जो टू से वाक्य को हम जोड़ देते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस में दो रूल्स हो गए कि जो इस प्रकार के वाक्य होते हैं उनकी इनडायरेक्ट बनाते समय हम जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू होती है उसको वाक्य के अनुसार, यदि आदेश दिया गया है तो ऑर्डर्ड, सलाह दी गई है तो एडवाइज्ड, और यदि प्रार्थना विनय की गई है तो रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। और फिर वाक्य को जोड़ने के लिए टू कंजक्शन या टू कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम एक वाक्य देखते हैं, एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। The principal said to the boy, do your work, या कह लें कि sit down, sit down. The principal said to the boy, sit down. तो देखिए ये इसमें वाक्य के भाव के अनुसार हमको said to को कन्वर्ट करना होता है किसमें, इन तीन ऑप्शन में, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड, ठीक है। एडवाइस, ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड। तो देखा द प्रिंसिपल सेड टू द बॉय, जो प्रिंसिपल प्रधानाचार्य होते हैं उन्होंने लड़के से कहा सिट डाउन, बैठ जाओ। तो प्रिंसिपल जो प्रधानाचार्य जी होते हैं वो हमको बच्चों को क्या करते हैं, आदेश देते हैं। वो बच्चों को क्या करते हैं, आदेश। तो इसमें सेड टू को क्या bदल दिया जाएगा, ऑर्डर्ड में। तो क्या बन जाएगा, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड
ठीक है, सब में ईडी लगेगी, कोई भी ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइज नहीं लिखेगा, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉय, द बॉय, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉय। अब क्या करेंगे, टू से वाक्य को जोड़ देंगे, टू सिट डाउन, टू सिट डाउन, टू सिट डाउन। तो इसमें आदेश के अनुसार वाक्य को बदल दिया गया है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 लिख दे कि राम said to Amar, Ram said to Amar, try again, try again। ठीक है, राम said to Amar, try again। तो हम क्या लिख देंगे, ट्राई अगेन। तो राम सेड टू अमर, राम और अमर क्या है, मित्र हैं। तो जो मित्र होते हैं वो क्या एक दूसरे को आदेश देते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं, नहीं तो क्या करते हैं, सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं। तो क्या हो जाएगा, राम एडवाइज्ड अमर टू ट्राई अगेन। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाक्य बनेंगे कि राम एडवाइज्ड अमर टू ट्राई अगेन। ठीक है, अब आते हैं जिन वाक्यों में प्लीज या काइंडली शब्द दिया हो, जिन वाक्यों में प्लीज या काइंडली शब्द दिया हो। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, The beggar said to Rohan, comma inverted comma, please give me, please give me 5 rupees, प्लीज गिव मी 5 रुपीज। तो प्लीज शब्द लगा हो या काइंडली शब्द आया हो, प्लीज शब्द लगा हो या काइंडली शब्द आया हो, तो क्या लिख देंगे, द बेगर रिक्वेस्टेड, The beggar requested रोहन। ये प्लीज क्या होता है, हट जाता है, प्लीज के लिए हमने क्या लगा दिया, रिक्वेस्टेड। तो द बेगर रिक्वेस्टेड रोहन, और टू से वाक्य को क्या जोड़ देंगे, टू गिव। ठीक है, टू गिव 5 रुपीज। ठीक है, टू गिव 5 रुपीज। तो द बेगर रिक्वेस्टेड रोहन टू गिव 5 रुपीज। अगर प्लीज लगा हो, यही अगर वाक्य में काइंडली शब्द लगा हो, तब भी हम क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड ही प्रयोग करेंगे। और यदि वाक्य में सर, यदि वाक्य में सर, मैडम, जेंटलमैन, सर, मैडम, जेंटलमैन आदि शब्द दिए हों, आदि शब्द दिए हों। ठीक है,
जेंटलमैन आदि शब्द दिए हो तब भी हम किसका प्रयोग करेंगे? रिक्वेस्टेड का। ठीक है, तब भी हम क्या करेंगे? रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से ये वाक्य बनेंगे। अब आपका आता है, अभी तक ये अफर्मेटिव थे, एक वाक्य आते हैं डू नॉट वाले वाक्य आते हैं। क्या उनको बनाने का भी क्या है? एक तरीका है। उनको दो प्रकार से बनाते हैं, एक में नॉट टू का प्रयोग करते हैं और एक में वाक्य को टू से ही जोड़ दिया जाता है। आइए देखते हैं। वाक्य यदि हमारा क्या हो? निगेटिव दिया हो। वाक्य क्या हो? निगेटिव दिया हो। यदि वाक्य निगेटिव हो, निगेटिव समझते हैं जिनमें क्या होता है? डू नॉट। जो वाक्य डू नॉट से शुरू होते हैं, यदि वाक्य निगेटिव हो जिनमें डू नॉट आया हो, निगेटिव हो, तो निम्न प्रकार से निम्नलिखित प्रकार से बनाते हैं। निम्नलिखित प्रकार से बनाते हैं। नंबर एक रूल क्या है कि यदि, रूल क्या है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब को, यदि रिपोर्टिंग वर्ब को हम वाक्य के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को यदि वाक्य के भाव के अनुसार बदलेंगे, किसमें? ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड में। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब को यदि वाक्य के भाव के अनुसार बदलते हैं तो वाक्य को जोड़ने के लिए टू से पहले क्या कर देते? नॉट लगा देते, अर्थात नॉट टू से वाक्य जोड़ते हैं, नॉट टू से। तो अगर हम एक वाक्य लिख दें कि The teacher said to the boy, comma inverted comma, do not sit down. डू नॉट सिट डाउन। तो इस वाक्य को हम क्या करेंगे? किस प्रकार बनाएंगे? देखते हैं। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय। ये डू नॉट लिखा है, डू को हटा देंगे। डू नॉट लिखा है, डू को हटा देंगे और नॉट से क्या करेंगे? नॉट पहले लिख देंगे, नॉट टू सिट डाउन। ये तो एक तरीका हो गया। ठीक है,
अगर वाक्य को भाव के अनुसार बदलेंगे तो हमें नॉट टू से वाक्य जोड़ना पड़ेगा। और यदि दूसरी कंडीशन आती है, सेकंड कंडीशन, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में फॉरवर्ड शब्द का प्रयोग करते हैं, लगाते हैं तो, फॉरवर्ड शब्द लगाते हैं तो वाक्य जोड़ने के लिए, तो वाक्य को टू से ही जोड़ते हैं, टू से जोड़ देते हैं, टू से जोड़ देते हैं। यही वाक्य ले लेते हैं, द टीचर सेड टू द बॉय, द टीचर सेड टू द बॉय, the teacher said to the boy, do not sit down, do not sit down। यही वाक्य है हमारा सेम। तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे कि द टीचर फॉरवर्ड द बॉय, द टीचर फॉरवर्ड द बॉय, और क्या हो जाएगा, टू सिट डाउन, फिर नॉट नहीं लगाएंगे, टू सिट डाउन। ठीक है, द टीचर फॉरवर्ड द बॉय टू सिट डाउन। यदि हम रिपोर्टिंग वर्ब में किसका प्रयोग कर देंगे, फॉरवर्ड का, किसका, फॉरवर्ड का अगर हम प्रयोग कर देंगे तब फिर हम वाक्य को टू से ही जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डू नॉट के जो वाक्य हैं आपके वो दो तरीके से बनाए जाएंगे। यदि आप नॉट टू का प्रयोग करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब को आप वाक्य के जो भाव होते हैं एडवाइज, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। और यदि आप ये कुछ भी नहीं लिखना चाहते, वाक्य को सिर्फ टू से ही जोड़ना चाहते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब में एक शब्द फॉरवर्ड लिख दीजिए और वाक्य को टू से ही फिर जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से, तो इस तरीके से जो आपके इम्परेटिव सेंटेंस हैं वो इस प्रकार से बनाए जाते हैं। इन रूल्स को सभी स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक देखेंगे और वाक्यों का अध्ययन करेंगे। आपके जो भी टाइप जितने थे इम्परेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से वाक्य कब बनाए जाते हैं, कौन सी कंडीशंस होती हैं, आपको बता दिया गया है। अब सभी स्टूडेंट इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और इम्परेटिव सेंटेंस की जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसको अपने घर पर प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।